अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री में अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स एंड होमोलोगस सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। पहले हम अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम अल्काइल रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमें पता है कि जो अल्केन्स होती हैं उसमें क्या होता है, एक कार्बन होती है और आपके पास 4 हाइड्रोजन के एटम्स लगे होते हैं और इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, हमने यहाँ पे देखें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड क्यों है, बिकॉज इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज वाई इज कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिकॉज इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के एटम्स अटैच होते हैं। पैराफिन्स भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, अल्केन्स को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, पैराफिन्स भी कहते हैं और अल्केन्स। ठीक है, दोनों इसके नाम हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और पैराफिन्स। ठीक है, अल्केन्स के नेम है। पैरा का मतलब होता है लिटल, अफिन का मतलब होता है एफिनिटी। ठीक है, बहुत कम जिसकी एफिनिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अल्केन्स। यहाँ पे बताया कि और जो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, और यहाँ पे जो n है वो बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अगर आपको कार्बन एटम्स की तादाद का पता होगा तो आप फार्मूले से मालूम कर सकते हैं अल्केन्स का। ठीक है, अल्केन्स को मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स व्हेन की जो तादाद होती है, रेंज होती है 1 से स्टार्ट होकर 40 तक जाती हैं। ठीक है, अब दोबारा से हम इसे पढ़ते हैं। देखिए, अल्केन्स क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स क्योंकि इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच हैं। इसे पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स क्यों कहते हैं, पैरा का मतलब होता है लिटल और अफीन का मतलब होता है एफिनिटी, जिसकी बहुत कम एफिनिटी होती है। और अगर हम इसकी जनरल फार्मूले की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, जहाँ पे n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ये n स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से 40 तक की इसकी रेंज है। ठीक है, ये है हमारे पास अल्केन का थोड़ा सा तारुफ। डिटेल से भी हम इसे पढ़ेंगे आगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है होमोलोगस सीरीज। देखिए, होमो का मतलब होता है सेम, हमने पहले भी पढ़ा है कि होमो का मतलब होता है सेम। होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि जो आपके पास जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनकी सिमिलैरिटी की बुनियाद पे अरेंजमेंट करना। ठीक है, होमो मीन्स सिटी एंड सीरीज मीन अरेंज करना। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को सिमिलैरिटी की बुनियाद पे अरेंजमेंट। यहाँ पर भी यही बात की है कि केमिकल करेक्टर की बुनियाद पर जो है आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज जो होती है वो हर ग्रुप के होमोलोगस सीरीज जो होती है और जो हर हाइड्रोकार्बन्स का जो ग्रुप होता है उसे नाम क्या दिया गया है, होमोलोगस सीरीज का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसके होमोलोगस के कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देखें। होमोलोगस सीरीज जो होता है हर मेंबर का हर जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन है उनकी एक अलग से सीरीज है। जैसे कि हम अल्केन्स की बात करें, ठीक है, अल्केन्स की एक सीरीज है, होमोलोगस सीरीज है, अल्कीन्स की एक होमोलोगस सीरीज है एंड अल्काइंस की एक होमोलोगस सीरीज है। देखिए, अल्केन्स की बात करें हम, अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, अगर हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास आएगा, देखें यहाँ पे मीथेन है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल अल्केन्स हैं, मीथेन है। ठीक है, उसके बाद इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। ठीक है, हमारे पास ये 10 यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोकार्बन दिए हैं हमें, और ये सारे क्या हैं आपके पास, अल्केन्स हैं। अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी तकरीबन सेम होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट एक जैसी होंगी, थोड़ी मतलब ये कि थोड़ी सी डिफरेंस तो होगा बट ये ज़्यादा सिमिलर होंगी। ठीक है, अल्कीन्स की निस्बत ये क्या है, अल्केन्स के जितने भी आपके पास जितने भी कंपाउंड होंगे इनकी जो सीरीज होगी वो सेम होगी। ठीक है, उसके बाद अगर अल्कीन्स है, अल्कीन्स का फार्मूला हमारे पास है CnH2n। ठीक है, ये अल्कीन्स का फार्मूला है, और अल्काइंस का फार्मूला है हमारे पास CnH2n+2। फार्मूले को आपने अच्छे से याद करना है, फार्मूले के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपके पास ये अल्केन्स है, अल्कीन्स है या अल्काइंस है। ठीक है,
उसके बाद कह रहे हैं कि जो भी आपके पास से अगर हम उसकी बात करें, नंबर्स की बात करें, अगर आपके पास देखें मीथेन है, मीथेन, इन्होंने दूसरे पॉइंट का जो जो बात बताई मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। देखिए मीथेन है, उन्होंने कहा है कि जब अगर अगर आपके पास अगला जो कंपाउंड होगा उसमें एक सी की जो एक सी ऐड हो जाएगा और दो आपके पास हाइड्रोकार्बन ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक सी है और आपके पास 4 हाइड्रोकार्बन है। अगर आप इथेन की बात करते हैं तो आपके पास देखें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोकार्बन है। इट्स मीन इसमें एक कार्बन ऐड हो गया है और आपके पास 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने यही बात की है कि द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मेसेज ऑफ सक्सेसफुली मेंबर ऑफ द सीक्वेंस डिफरेंस बाय 1 यूनिट ऑफ CH2 एंड 14 MU, और उनका जो मेस है वो क्या है, 14 MU का इजाफा होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास एक सी और 2 हाइड्रोजन का इजाफा होता है। ठीक है, और इनकी जो जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो तकरीबन सेम होती हैं, बिकॉज इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम होती हैं। लेकिन यहाँ पे करें कि इनके मॉलिक्यूलर मेस, बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर मेस तो बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मेस बढ़ने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी क्या होती है, चेंज हो जाती हैं। बिकॉज उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मेस बढ़ता है ऐसे ही इनका क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, राइज होता रहता है जैसे अगर बढ़ रहा है, अगर मॉलिक्यूलर मेस बढ़ रहा है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो ये सारे के सारे आपके पास कंपाउंड है इनको एक ही फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, जनरल फार्मूला जो है इनका उनसे मालूम कर सकते हैं। मतलब अल्केन्स अगर आपने मालूम करना है तो उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, और अगर आपने अल्कीन्स को मालूम करना है तो जनरल फार्मूला CnH2n है, और अगर अल्काइंस को मालूम करना है तो आपका जनरल फार्मूला ये है। इन्होंने कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं वो तमाम के तमाम किस पे कंटेनिंग होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वगैरह अगर आपको न्यू कंपाउंड बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, या तो आप क्या करेंगे, उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे या उसमें हाइड्रोजन एटम का इजाफा कर देंगे, या आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम का इजाफा कर देंगे या लेस कर देंगे, तो आपके पास एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ये है आपके पास होमोलोगस सीरीज के कुछ पॉइंट्स। उसके बाद हमने पढ़नी है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो अल्काइल रेडिकल्स होते हैं वो अल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास अगर आपने अल्काइल रेडिकल्स बनाने हैं तो आपके पास अल्केन होगी तो आप उससे क्या बनाएंगे, अल्काइल रेडिकल्स, इसके डेरिवेटिव हैं। और ये क्या होता है, बनते कैसे हैं, अगर आप अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स मतलब आपके पास एक ये देखें मीथेन है, ये एक आपके पास अल्केन है, बिकॉज इसमें सिंगल बॉन्ड है और इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 है और 4 इसके पास हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं अगर आप अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देती हैं तो आपके पास अल्काइल रेडिकल बन जाता है। और अल्काइल रेडिकल को सिंबल किससे, अल्काइल रेडिकल की सिंबल क्या है, कैपिटल R। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो आपके पास जो अल्केन होता है ना, इसका सफिक्स होता है। ठीक है, जो इसका सफिक्स होता है, अल्केन्स का सफिक्स होता है बाद वाले अल्फाज, एन जो होता है वो किस चीज़ से चेंज किया जाता है, YL से। ठीक है, और जो ये फर्स्ट आपको नीचे बताया है इन्होंने कि आपके पास ये फर्स्ट 10 आपके पास अल्केन्स दी हुई हैं और आपने इसे क्या बनाना है, अल्काइल रेडिकल। देखें यहाँ पे हम समझते हैं हमारे पास मीथेन है CH4। ठीक है, एक कार्बन है और 4 इसके साथ हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, मिथाइल। ठीक है, ये वाला जो इसका एन था, सफिक्स था, इसको हमने किससे चेंज कर दिया, Y और L से, मिथाइल बन गया। ठीक है, इसी तरह इथेन को देखें, इथेन का फार्मूला हमारे पास क्या है, C2H6। यहाँ से देखें H में से आपको एक H रिमूव कर दिया, ठीक है, 5 H बच गए हैं और ये क्या बन गया, इथाइल। ठीक है, एन वाला जो लफ्ज़ था इसको हमने चेंज करके क्या बना दिया, Y और L से चेंज किया है, इथाइल। इसी तरह प्रोपेन को देखें, प्रोपेन में 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन एटम है। अगर एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा, प्रोपाइल। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, अल्काइल रेडिकल्स बन रहे हैं। इसमें से क्यों, हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं और जो हमारे पास अल्केन था उसके एन को हम YL से चेंज कर रहे हैं। ठीक है,
इसी तरह ब्यूटेन को देखें, इसमें 10 H हैं, अगर एक H रिमूव करते हैं तो हमारे पास 9 H बनते हैं, दिस इज ब्यूटाइल। ठीक है, इसी तरह पेंटेन को देखें, आपके पास 12 H हैं, अगर एक H को रिमूव करते हैं तो आपके पास क्या बनते हैं 11 H, दिस इज कॉल्ड पेंटाइल। ठीक है, हेक्सेन को देखें, इसमें आपके पास 14 H हैं, एक H रिमूव किया 13 H बचे, बाकी हेक्साइल बन गया। ठीक है, हेप्टेन है 16 H है, एक रिमूव किया 15 H बच गए और ये हेप्टाइल बन गया। ऑक्टेन को देखें, ऑक्टेन में आपके पास 18 H हैं, एक H को रिमूव किया ऑक्टाइल बन गया। नोनेन देखें, आपके पास 20 H हैं, एक H को रिमूव किया, दिस इज नोनाइल। एंड डिकेन देखें, इसमें 22 H हैं, एक H को रिमूव किया, आपके पास क्या बना डिकाइल। ठीक है, ये आपके पास है अल्काइल रेडिकल्स की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अल्काइल रेडिकल आपके पास किस तरह से बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए इन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन करके आपको बताया है अल्काइल रेडिकल्स का। देखिए आपके पास प्रोपेन लिया है इन्होंने, और ठीक है प्रोपेन है, ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है। यहाँ पे देखें आपके पास प्रोपेन का आपको पता है कि जो प्रोपेन होता है उसमें आपके पास 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये प्रोपेन है, यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन लगे हुए हैं, ये 3 कार्बन यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 का आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने शो भी किया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो लास्ट वाला H है इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है और यहाँ पर लिखा भी है रिमूवल ऑफ टर्मिनल H। आपको पता है कि जो ये वाली का जो आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे ये कार्बन जो होती है ये आपके पास टर्मिनल कार्बन होती है, और जो ये वाली होती है इसे हम सेंट्रल कार्बन कहते हैं। उन्होंने टर्मिनल से एक H को रिमूव किया है और ये आपके पास सिंपल चेन में है तो इसे हम नॉर्मल प्रोपेन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अगर यहाँ से एक H रिमूव किया है तो ये हमारे पास क्या बन गया N प्रोपाइल। ठीक है, हमने N को YL से चेंज करके N प्रोपाइल लिखा है। N क्यों लिखा है, बिकॉज ये नॉर्मल चेन है आपके पास। उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा रिमूवल ऑफ सेंट्रल H। यहाँ पे देखिए आपके पास मैंने सिंपल सा एक स्ट्रक्चर भी बनाया था कि ये हमारे पास कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हैं। सेंट्रल कार्बन देखें, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, और अगर हम लास्ट वाली कार्बन देखते हैं तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। अगर हम यहाँ से सेंट्रल वाली कार्बन से एक H रिमूव कर देते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज हमने सेंट्रल जो कार्बन थी उससे एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है। ठीक है, अब ये देखिए इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इसका स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट है हमारे पास। इसी तरह ब्यूटेन को देखें, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास ब्यूटेन है, ये देखिए इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच हैं और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हैं। अगर हम लास्ट वाली टर्मिनल कार्बन से एक H को रिमूव करते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा N ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक रिमूव भी किया इन्होंने, इसके साथ ये लाइन लगाई है, लाइन क्या शो कर रही है, ये आपके पास रेडिकल है। ठीक है, अल्काइल रेडिकल है। उसके बाद देखें अगर उन्होंने कहा कि अगर हम सेंट्रल कार्बन से H को रिमूव कर देते हैं, चाहे तो आप इस कार्बन से रिमूव करें सेंटर, बिकॉज आपके पास सेंटर में 2 कार्बन हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक में से भी अगर आप एक H रिमूव करेंगे तो आपके पास वो क्या बनेगी, अगर आप यहाँ से देखें अगर आप सेकंड कार्बन से रिमूव करेंगे तो हम उसे क्या करेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, अगर हम थर्ड वाली कार्बन से रिमूव करेंगे तो फिर वो हमारे पास क्या बनेगा आइसोब्यूटाइल। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे शो किया है आइसोब्यूटाइल लिया है इन्होंने। ठीक है, आइसोब्यूटाइल है, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल में से लास्ट टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है और उसे उन्होंने कहा है कि ये आपके पास क्या है आइसोब्यूटाइल। उसके बाद फिर आइसोब्यूटाइल है आपके पास। ठीक है, आइसोब्यूटाइल है, उसका जो सेंट्रल कार्बन है ये वाली जो कार्बन है यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है और उसको क्या करें ब्यूटाइल कहते हैं इसे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है टर्शरी ब्यूटाइल। ये थी हमारे पास होमोलोगस सीरीज एंड अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन के अल्काइल रेडिकल्स हमारे पास किस तरह से बनते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।